अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो फाइनली PSL 11 के ऑक्शन के रूल सामने आ चुके हैं। जब से ऑक्शन अनाउंस हुआ था तो सबके माइंड में यह सवाल था कि उसके रूल्स क्या होंगे, पर्स क्या होगा, रिटेंशन कौन कौन सी होंगी, नई टीमों के लिए क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें थी। तो फाइनली पीएसबी ने जो है वो रूल्स सामने अनाउंस कर दिए हैं। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उनको एक्सप्लेन भी करूंगा क्योंकि उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो कि क्लियर नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वो एक्सप्लेन करूंगा। और उसके बाद कुछ लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि लाहौर के अंदर की तरह जो दूसरी फ्रेंचाइजीज हैं उनके भी जो 4 रिटेन प्लेयर हैं वो बता दें कि कौन कौन से होंगे। तो वो भी हम अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपको मेन प्लेयर उनके बता दूं। जो रूल्स आए हैं नए PSL ऑक्शन के, वो मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन कर दूं। तो सबसे पहले जो सबसे खास चीज थी कि 4 रिटेंशन होंगी। जितनी भी जो पहले वाली फ्रेंचाइजीज हैं उनकी 4 रिटेंशन होंगी और वो 4 रिटेंशन में एक प्लेयर वो ईच कैटेगरी के अंदर रिटेन कर सकते हैं। यानी लाहौर के अंदर जो है उसके पास जैसे फखर जमान है, शहीन शाह अफरीदी है, जितने भी उनके पास 3 जो डैरन मिचेल है, तो वो सिर्फ एक प्लेयर यानी शहीन शाह अफरीदी को रख सकते हैं, बाकी जाएंगे ऑक्शन के अंदर। तो यानी हर कैटेगरी के अंदर वो एक प्लेयर रख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल, इससे पहले आपको ये होता था कि जो जितने भी फ्रेंचाइजीज थे वो ब्रांड एम्बेसडर बनाकर या फिर जितना भी आपको पता है कि एक तो ब्रांड एम्बेसडर होता था और साथ में राइट टू मैच कार्ड होता था या मेंटोर होता था। वो इस तरह से बना के कैटेगरी डिक्रीज करके उस प्लेयर को जो है वो हायर कैटेगरी के अंदर रिटेन कर लेते थे। यानी प्लैटिनियम लेवल का प्लेयर वो उसकी कैटेगरी डिक्रीज करके उसको सिलेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, वो रूल खत्म कर दिया गया। यानी अब कोई भी प्लेयर जो है उसकी कैटेगरी वो मिंटोर नहीं होगा, वो ब्रांड एम्बेसडर नहीं होगा, राइट टू मैच कार्ड भी यूज नहीं होगा। तो जो होगा ऑक्शन के अंदर ही होगा, आपको वहां से प्लेयर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब यह है कि ऑक्शन के अंदर आपको अब बड़े नाम भी नजर आएंगे, फखर जमान भी नजर आ सकते हैं, साइम अयूब भी नजर आ सकते हैं। कुछ बाबर आजम जैसे प्लेयर को कौन ऑक्शन के अंदर जाने देगा, वो तो जल्मी नहीं करेगी ना। तो अब ये 2 रूल्स हो गए। अब तीसरा रूल्स मैं आपको बता देता हूं कि जो 2 न्यू टीम है यानी 3 न्यू टीमें हो जाएंगी अब, क्योंकि जो मुल्तान सुल्तान है उसको भी कोई और खरीद लेगा तो वो भी एक नई टीम हो जाएगी। तो जो नई टीमें हैं उनको भी अलाउ होगा कि वो ऑक्शन से पहले अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर सकती हैं। वो 4 प्लेयर सिलेक्ट कर सकती हैं, रिटेन कर सकती हैं, जैसे दूसरी टीमें कर रही हैं ना कि वो मतलब कि ऑक्शन के अंदर जा रही है लेकिन उनके पास रिटेंशन है 4। तो अब PSL ने, मैनेजमेंट ने ये किया कि उनके लिए रूल बना दिया कि जो नई 2 टीमें आ रही हैं 3, वो भी अपने 4 प्लेयर ऑक्शन से पहले सिलेक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं और उसके बाद जो बाकी के प्लेयर होंगे वो ऑक्शन के अंदर जाएंगे। इसके बाद जो है वो आपको जो अगला रूल है वो मैं आपको बता देता हूं। ईच टीम विल बी अलाउड टू डायरेक्ट साइन, मतलब हर एक टीम को अलाउ है कि वो एक डायरेक्ट साइनिंग से एक प्लेयर अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्लेयर जो है वो प्रीवियस एडिशन ना खेला हो, यानी वो जो PSL 10 था वो ना खेला हो। तो इसका मतलब ये है कि आप मैक्सवेल जैसे, स्टीव स्मिथ जैसे, हैरी ब्रूक जैसे प्लेयर, जितने भी प्लेयर अवेलेबल हैं, ये तो फ्रेंचाइज के ऊपर डिपेंड करता है वो किसी प्लेयर को किस तरह से एग्री करता है। तो ये एक नया रूल है कि हर प्लेयर को जो है वो सिलेक्ट कर सकती है डायरेक्ट साइनिंग के थ्रू हर एक टीम। लेकिन एक प्लेयर, और वो प्लेयर जो पूल के अंदर यानी जो PSL 10 का पूल था उस पूल के अंदर वो प्लेयर शामिल ना हो, उसको वो जो है वो सिलेक्ट कर सकती है हर टीम। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर जो कि है पर्स। तो जनाब 45 करोड़ का पर्स जो है वो टीमों को दिया गया है, जिसके ऊपर मेरी थोड़ी सी आप कह लें कि गिला है कि मुझे लगता है कि ऑक्शन के ऊपर तो हम आ गए हैं लेकिन पर्स बहुत कम है। अब आप देखें 1.6 मिलियन जो है वो टोटल सैलरी है फ्रेंचाइज के पास इस ऑक्शन के लिए। तो उसमें आप देखें अब 45 करोड़ के अंदर कुछ करोड़ आपके चले जाएंगे डायरेक्ट साइनिंग के अंदर, क्योंकि डायरेक्ट साइनिंग के लिए बड़ा प्लेयर आप साइन करेंगे और उस डायरेक्ट साइनिंग के अंदर आपके कुछ करोड़ चले जाएंगे 45 करोड़ में से। ये 1.6 मिलियन डॉलर जो है वो 45 करोड़ पाकिस्तानी बनते हैं। तो उसमें से आप देखें कोई 4-5 करोड़ तो 10 करोड़ शायद डायरेक्ट साइनिंग में चला जाए। फिर जो 4 प्लेयर आपने रिटेन करने हैं, अब उसमें से भी आपको हो सकता है 10 करोड़ में आप फखर जमान, शहीन शाह अफरीदी को रिटेन करें, 10 करोड़ के अंदर आप 15 करोड़ के अंदर आप जो बाबर आजम को रिटेन करें, तो मसला बन जाएगा। क्योंकि अब अगर आप देखें तो 4 जो मेन प्लेयर होंगे उनको भी रिटेन करने पे आपके चला जाएगा पीछे आपका 20-25 करोड़ रह जाएगा। तो 20-25 करोड़ के अंदर आप क्या ऑक्शन करेंगे, ये मुझे समझ नहीं आया। मुझे लगता है कि सैलरी कैप थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि हम ऑक्शन के ऊपर इसलिए जा रहे हैं कि हम ऑक्शन के अंदर बड़े प्लेयरों को ज्यादा पैसा मिलेगा, वो आएंगे ऑक्शन के थ्रू। लेकिन अब मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा टीमों के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है वो अपने प्लेयर्स को
जो बाकी प्लेयर हैं उनको मतलब कैसे मैनेज करना है, टीम मैनेज कैसे करनी है, बाकी जितने भी पैसे बच जाएंगे, पैसे थोड़े होंगे मुझे लगता है, बाकी कुछ बड़े प्लेयरों को ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, बाकी प्लेयरों को थोड़े पैसे मिलेंगे। तो ये चीज़ मुझे सैलरी कैप के ऊपर लगा है कि ये थोड़ी है। अगर आप IPL के अंदर देखें तो भाई 25-30 करोड़ के अंदर एक प्लेयर चला जाता है, तो ये 45 करोड़ का जो पर्स है इसमें तो IPL के 2 प्लेयर आएंगे। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा मसला है। बाकी ये रूल्स हैं, अगली वीडियो के अंदर फिर हम डिस्कस करेंगे तमाम टीमों के जो 4-5 रिटेन प्लेयर हैं, 4 प्लेयर है ना, पहले 5 रहता था, रात की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 4 प्लेयर जो अब ऑफिशियल PSB ने जो है वो रूल्स बताए हैं, उसके अंदर 4 प्लेयर हैं जो कि आप कर सकते हैं। हर कैटेगरी के अंदर आप एक कर सकते हैं, तो किसी भी कैटेगरी के अंदर से आप अपने 4 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।